हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपना जो सेकेंड बुक है, यानी कि क्लास 12th की जो सेकेंड बुक है उसमें एक सामान्य कार्बनिक रसायन यानी कि बोले तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि आज हम जीओसी की चर्चा करने वाले हैं। और उसी में जो आपकी सेकेंड बुक है उसका पहला चैप्टर जो है हेलो एल्केन। क्या है पहला चैप्टर? हेलो एल्केन। आज उसके बारे में उसकी जो बेसिक है यानी उस चैप्टर का जो बेस है उसको आज हम कवर करेंगे। बस यकीन मानिए इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अगर ऑर्गेनिक से डर लगता होगा आपको, ऑर्गेनिक पहले कभी पढ़े नहीं होंगे, 11th पूरी बर्बाद गई है, कोई मतलब नहीं, बस बिल्कुल बेसिक जैसे टू द पॉइंट जितने मिनट की भी वीडियो होगी आखिरी तक बने रहिए, आराम से देखते रहिए। वीडियो एंड होने के बाद ऑर्गेनिक आपको आएगी कि नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं, लेकिन इतना तो आप ऑर्गेनिक के बारे में समझ जाएंगे कि उसको पढ़ा कैसे जाता है और अब तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी थी सही पढ़ी थी या गलत पढ़ी थी, बाकी लोगों में और हम में एक अंतर आपको मिल जाएगा। तो आज एक अपनी जो कोचिंग यानी कि जो अपनी संस्था है एसीसी एकेडमी, उसका टी शर्ट भी आ गई है और एक नए टी शर्ट के साथ नए चैप्टर नई बुक के साथ इस वीडियो की आगाज़ करते हैं। आइए देखते हैं हेलो एल्केन चैप्टर। तो ये बेसिकली नाम क्या हो गया, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन होता क्या है? तो इसके पहले एक वीडियो पढ़ चुकी है जिसमें आपने देखा था एल्केन एल्कीन एल्काइन ये होते क्या है, जो आईपीएससी नेमिंग वाली वीडियो थी। तो वहाँ से आप एक बार उसको देख के आइएगा कि एल्केन एल्कीन एल्काइन होते क्या है। उसके बाद उसी में जो एल्केन टर्म होता था अपना क्या होता था, एल्केन। ये जो एल्केन टर्म होता था इसी से क्या करते हैं हम, कुछ हटाना है और उसके अंदर कुछ जोड़ना है तो क्या बन जाएगा अपना हेलो एल्केन। यानी एल्केन से कुछ हटाएंगे और वहाँ पे हाइड्रोजन ला के जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा अपना हेलो एल्केन। अभी यहाँ पे आपको पूरी परिभाषाएं दिख रही होगी हेलो एल्केन की। यानी कि बेसिकली क्या होता है हेलो एल्केन कि एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को ही हम क्या कहते हैं, हेलो एल्केन। मतलब एल्केनों के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को क्या बोला जाता है, हेलो एल्केन। यानी एल्केन से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे हम हाइड्रोजन को लाकर जोड़ देंगे तो वो अपना बेसिक क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन। यानी कि एल्केन के अंदर से कुछ हाइड्रोजन्स को बाहर करना है और वहाँ पे लाके हाइड्रोजन्स को जोड़ देना है, यही अपना बेसिक क्या बन जाता है, हेलो एल्केन। क्लियर है? हेलो एल्केन का जो अपना सामान्य सूत्र होता है वो बच्चों क्या होता है, देखिए ध्यान से इधर। हेलो एल्केन की परिभाषा तो आपको मिल चुकी है। और दूसरी बात ध्यान से समझिएगा कि ये जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है इनका एक पीडीएफ नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर ये सारी पीडीएफ पड़ी रहेंगी, आराम से नोट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पेन कॉपी साइड में रख के बस शांति से देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। तो जो एल्केन होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र हमारा होता था क्या, एल्केन का सामान्य सूत्र होता था CnH2n+2। ठीक है, CnH2n क्या होता था, +2। तो अपना जो ये क्या होगा कि ये जो हेलो एल्केन होगा यानी इसी में से एक हाइड्रोजन की कमी करनी है तो बस इसका सामान्य सूत्र निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, CnH2n और जहाँ +2 था अब वहाँ पे क्या हो जाएगा +1, यानी कि एक हाइड्रोजन की ऑलरेडी हमने क्या कर दी यहाँ पे कमी कर दी। तो ये होता है हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र और ये होता है किसका, एल्केन का नॉर्मल। ठीक, अब जब इससे जो कुछ भी निकल कर आता है वो बेसिकली अपना क्या होता है, इससे निकल कर आता है जो पहला यौगिक CH4 यानी कि बोले तो मीथेन। कौन निकल कर आता है, CH4 यानी कि कार्बन एन की जगह अगर वो एक रखेंगे तो निकल कर आएगा क्या अपना मीथेन। अब देखिएगा ये जो एल्केन है यानी CH4 है, इसी में से एक हाइड्रोजन की कमी कर देंगे तो ये बन जाएगा अपना CH3 और इसी के साथ लाकर अगर क्लोरीन जोड़ दें तो ये बन गया CH3Cl। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो कार्बन की चेन है सीधी अपनी, इसको हम दिखाते किससे हैं, R से। और इसी R में से एक हाइड्रोजन निकाला हमने और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ये R, यहाँ पे यक्स को जोड़ दिया तो R×यक्स। यही अपना सामान्य क्या है, हेलो एल्केन। अगर और डिटेल में बात करनी हो तो क्या होता है, इसको अगर आप ओपन करेंगे तो कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, इधर भी एक हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन है और इधर में ला लीजिए अपना Cl2। ठीक है, Cl2 को ऐसे Cl में ओपन कर लीजिए। कहने का मतलब क्या है कि इन्हीं Cl को क्यों ले रहे हैं, तो एक चर्चा बता दी जाए आपको एक बात कि जो हाइड्रोजन होते हैं वर्ग 17 के आवर्त सारणी को जब आप देखेंगे, वर्ग 70 के जो तत्व होते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हाइड्रोजन बेसिकली बोलते हैं और उनको सामान्य इन जनरल फॉर्म में हम यक्स से दिखाते हैं। और अब यहाँ पे यक्स की जगह पे हम चाहे तो क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन, फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं। गैसें हैं तो द्विपरमाणविक हैं तो यानी दो परमाणुओं को एक साथ लिया जा सकता है।
जितनी बातें समझ में आ रही है उतनी समझने की कोशिश करिए। अगर कहीं दिक्कत भी आ रही है तो बिल्कुल बस शांति से देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी धीरे धीरे और चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो अब क्या करेंगे, हम इन बंधों को यहाँ से तोड़ने की कोशिश करेंगे। बंध कैसे तोड़े जाते हैं वो आगे आपको सिखाया जाएगा। अभी बस इतना समझिए कि हमने इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया और इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, और एक पे प्लस दे दिया, एक पे माइनस, एक पे माइनस दे दिया, एक पे प्लस। किस पे प्लस आ रहा है, किस पे माइनस आ रहा है, वो सारी चीज़ें अभी आपको सिखाई जाएंगी। बस ये वाला अब प्लस इस वाले माइनस के साथ बन के क्या बना लिया अपना, इधर HCl चला गया और ये Cl आके यहाँ पे जुड़ गया। तो अब देखिए इसी कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन लगे हैं ना, तो इसी को हम लिख देंगे C और 3 हाइड्रोजन को क्या लिख देंगे, H3। तो ये हो जाएगा CH3 और इसी के साथ में आकर जुड़ जाएगा कौन, Cl। तो बन गया अपना CH3Cl, यानी कि यही अपना नॉर्मल क्या है, हेलो एल्केन। यानी कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करिए और वहाँ पे लाके हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यही बेसिक अपना क्या हो जाता है, हेलो एल्केन। चलिए अब इसके आगे देखते हैं, जो अपना नेक्स्ट हेडिंग आएगी अपनी, जो नेक्स्ट टॉपिक है एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण। यानी कि बेसिक जो एल्किल हैलाइड है उसके कितने पार्ट्स हैं, तो जैसे इनके ये जो पार्ट्स बने कैसे, उसका थोड़ा बेसिक समझ लिया जाए। ये पार्ट स्टार्टिंग में बने कैसे, कहने का मतलब क्या था कि जब कार्बन के अंदर से हम हाइड्रोजन को निकाल रहे थे, तो अभी आपने जो CH4 का एग्जांपल देखा है, CH4, इसके पास तो हाइड्रोजन 4 है ना, यानी कि 4 हाइड्रोजन निकाले जा सकते हैं और 4 लाके हाइड्रोजन जोड़े जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जितने हाइड्रोजन होंगे, एक एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते रहेंगे और वहाँ पे लाके हाइड्रोजन जोड़ते रहेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, यही प्रक्रिया हो रही है। तो अगर किसी भी जो अपना हैलो एल्केन है, यानी कि उसके अंदर, यानी कि किसी भी हैलो एल्केन के अंदर अगर अपने पास उसमें अगर एक ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है तो उसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। यानी एक ऐसा एल्किल हैलाइड जिसके अंदर केवल एक हाइड्रोजन परमाणु हो, उसे हम क्या कहेंगे, मोनो हैलो एल्केन। ठीक है, मोनो हैलो एल्केन, यानी कि एक ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो, उसे कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। इसके एग्जांपल्स नोट कर लीजिए। एग्जांपल्स में क्या हो जाएंगे, CH3Cl हो सकता है आपका, C2H5Cl हो सकता है। यानी कि इन सब में देखिए यहाँ पे एक ही क्लोरीन आया है, यहाँ भी एक ही क्लोरीन आया है। कहने का मतलब कार्बन्स की चेन कितनी भी बड़ी हो सकती है, लेकिन जो अपना हाइड्रोजन परमाणु होगा वो केवल कितना होगा, एक होगा। यानी कि यहाँ पे अगर बेसिक यहाँ पे बोला जाए तो हाइड्रोजन परमाणु कितने होंगे, हाइड्रोजन परमाणु होंगे एक। तो अगर हाइड्रोजन परमाणु एक है तो मोनो हैलो एल्केन। अब बच्चों धीरे धीरे बात समझ में आ रही होगी कि अगर हाइड्रोजन परमाणु कितने हो अपने, 2, तो अगर हाइड्रोजन परमाणु कितने हो, अगर हाइड्रोजन परमाणु 2 हों तो उसे डाई हैलो एल्केन कहते हैं। एक ऐसा एल्किल हैलाइड जिसके अंदर अगर हाइड्रोजन परमाणु अपने कितने हो, संख्या में 2 हो, तो उसे हम कहते हैं डाई हैलो एल्केन। इसके एग्जांपल्स में क्या क्या हो सकते हैं, इधर देखिए, इधर CH3 लिया जा सकता है, इधर CH और इधर CH3 और यहाँ पे लग जाएगा अपना Cl। ठीक है, अब अगर एक बात ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर यहाँ पे हमने Cl लगाया तो ये एक ही Cl लगाना, अब ये Cl यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे, संख्या एक ही है, तो ये अभी कौन सा हो गया अपना मोनो हैलो एल्केन। लेकिन अगर अपने को डाई हैलो एल्केन लिखना होगा तो डाई हैलो एल्केन लिखने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने को क्लोरीन 2 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं, क्लोरीन 2 जोड़ने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे इसको कर देंगे CH2 और इसको कर देंगे कितना, Cl2। यानी कि अब कितना हो गया, क्लोरीन 2 हो गया और ये एक नॉर्मल कार्बन की अपनी चेन है। अगर इसको और थोड़ा सा अगर ओपन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, और इधर भी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, और सामने हो जाएगा क्लोरीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन। यानी एक ही कार्बन के ऊपर 2 क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, डाई हैलो एल्केन के अंदर आ जाएगा। ये अपना हो गया बेसिक डाई हैलो एल्केन, यानी कि ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने हो, 2 हो। तो अब अगले में कितने होंगे परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु होंगे 3। क्यों, ट्राई हैलो एल्केन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 3। एक ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो, 3,
उसे कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया CHCl3, यानी कि बोले तो बेहोशी की दवा, बस ऐसे रुमाल में कुछ भी लगाइए और यहाँ लगाइए, काम खत्म। यानी कि एक निश्चेतक प्रकृति का होता है, बेहोशी की दवा में इन जनरल इस्तेमाल किया जाता है। इसका सामान्य नाम होता है अपना क्लोरोफॉर्म। सामान्य नाम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, H है, और इधर अपना रहा Cl, और इधर रहा Cl, और इधर रहा Cl। यानी एक ही कार्बन के ऊपर अब 3-3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं, तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, ट्राई हेलो एल्केन। यानी कि एक ऐसा एल्किल हाइड्राइड जिसके अंदर अगर 3 हाइड्रोजन्स उपस्थित हैं तो उसे कहते हैं ट्राई हेलो एल्केन। तो ठीक टेट्रा में क्या होगा, तो टेट्रा में होता है बच्चों कितने, 4। टेट्रा में कितने होते हैं हाइड्रोजन्स, 4 होते हैं। तो यानी कि अगर सीधे से ओपन किया जाएगा तो ये C हो जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, 4। यानी एक ही कार्बन के ऊपर कितने क्लोरीन हो गए अपने, 4। कहने का मतलब ये क्लोरीन एक ही कार्बन पर भी हो सकता है, अलग अलग कार्बन्स पे भी हो सकता है। तो एक पूरी चेन के अंदर, यानी कि वो जो अपना पूरा एल्किल हैलाइड है उसके अंदर अगर इनकी हैलोजन्स की संख्या 4 है तो क्या क्या हो जाएगा, टेट्रा हेलो एल्केन। संख्या 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन, संख्या 2 है तो डाई हेलो एल्केन, और अगर संख्या 1 है तो कौन हो जाएगा, मोनो हेलो एल्केन। अब अगर ये चारों बातें समझ में आ गई हो तो अब आपको ये समझना होगा कि पॉली हेलो एल्केन कब लेते हैं। तो पॉली हेलो एल्केन के लिए बेसिकली क्या करते हैं, एक ऐसा हैलोजन, एक ऐसा एल्किल हैलाइड जिसके अंदर जो अपने ये जो क्लोरीन वगैरह हैं इनकी संख्या कितनी हो, 5 हो, यानी कि हैलोजन्स की संख्या कितनी हो, 5, या बोले तो 4 से अधिक हो, वहाँ पे वर्ड यूज किया जाता है पॉली, यानी कि पॉली हेलो एल्केन बोला जाता है। बात क्लियर है? यानी कि अगर हैलोजन्स की संख्या किसी भी एल्किल हैलाइड में, ध्यान समझिएगा, हैलोजन्स की संख्या 1 है तो मोनो हेलो एल्केन, अगर संख्या 2 है तो डाई हेलो एल्केन, संख्या 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन, संख्या 4 है तो टेट्रा हेलो एल्केन, और हैलोजन की संख्या अगर 4 या 4 से अधिक है तो पॉली। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? अब बात करते हैं कि ये जो अपना मोनो हेलो एल्केन है इसके भी कुछ टाइप होते हैं, इसके कुल 3 टाइप्स होते हैं। अब वो टाइप क्या क्या है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। चलिए, एल्किल हैलाइडों का वर्गीकरण हम लोग देख चुके हैं। अब एल्किल हैलाइडों का एक टाइप था मोनो हेलो एल्केन। तो अब मोनो हेलो एल्केन के भी कुछ मेन टाइप होते हैं, वो 3 टाइप यहाँ पे लिखे गए हैं। एक है अपना प्राथमिक एल्किल हैलाइड, दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तीसरा क्या है, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो जो पहला वर्गीकरण हमने किया था वो हैलोजनों की संख्या के आधार पर किया था कि अगर हैलोजन की संख्या 1 है तो मोनो हेलो एल्केन, 2 है तो डाई हेलो एल्केन, 3 है तो ट्राई हेलो एल्केन, 4 है तो टेट्रा हेलो एल्केन, और अगर 4 से संख्या अधिक है तो वहाँ पे पॉली हेलो एल्केन का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसी में मोनो हेलो एल्केन के अंदर भी 3 जो महत्वपूर्ण टाइप निकल कर आते हैं, एक अपना प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राथमिक एल्किल हैलाइड को हम प्राइमरी एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। तो जो अपना द्वितीयक एल्किल हैलाइड है इसे सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोला जाता है, और तृतीयक को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं। तो अब सबसे पहले इसको समझने से पहले हम क्या समझेंगे कि ये जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये डिग्री हैं क्या। ये डिग्री ये इस बात को डिसाइड करती है कि आपका हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन पीछे कितने कार्बनों से जुड़ा है, वो उसकी डिग्री डिसाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर ये मान लीजिए कि ये हमारा होगा CH2 और इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है, यानी ठीक इसी कार्बन से डायरेक्टली अपना Cl जुड़ा हुआ है, तो अगर यह आगे एक कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, संयोजकता चलिए पूरी करते ही चलते हैं। अगर मान लीजिए ये किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह C इस C से जुड़ा है, अगर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ये जो डिग्री वर्ड यूज हुआ है कि ये डिग्री होती क्या है, तो डिग्री को हमने ऐसे समझा था कि मान लीजिए कि किसी कार्बन से अगर आपका ऐसे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अभी बंद पे मत ध्यान दीजिए कि बंद पूरे हैं या नहीं है, मतलब इस कार्बन से अगर अपना क्लोरीन जुड़ा है, अगर यह कार्बन पीछे किसी एक कार्बन से जुड़ा है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। लेकिन अगर जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है वो पीछे 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन अगर जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है अगर वह अन्य 3 कार्बन से जाकर जुड़ा हो तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि ये जो डिग्री डिसाइड कर रहे हैं, जिस कार्बन से आपका हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा होता है वो अन्य कितने कार्बन से जाकर जुड़ा होता है, ये डिसाइड करता है कि किसी कार्बन की डिग्री कितनी होगी। तो ठीक उसी बेस पे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री डिसाइड हुआ था। तो अब आपको बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी कि ये जो टाइप बना था मोनो हेलो एल्केन का, तो मोनो हेलो एल्केन में तो हैलोजन एक ही होता है, यहाँ भी हैलोजन से एक ही दिख रहा है।
बस दिक्कत क्या आ रही है कि कोई 1 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, कोई 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है, कोई 3 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा है। तो ऐसे ही चल के अपने क्या हो जाएंगे, 3 टाइप निकल कर आए। अब उन टाइप के बारे में क्या करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। जो अपना पहला टाइप है बच्चों, वो क्या है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या है अपना, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है, इसका एग्जांपल समझिएगा। एक नॉर्मल अपना CH3 Cl भी ले सकते हैं, CH3 CH2 Cl। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ जो अपना हैलोजन जुड़ा है जिस कार्बन के साथ, ये अभी 1 डिग्री है और ये अभी कितना है अपना 1 डिग्री है। यानी कि हैलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा है जिसकी डिग्री कितनी है, हमेशा 1। लेकिन अब 2 डिग्री वाले के साथ क्या होगा, पहले प्राथमिक एल्किल हैलाइड की परिभाषा देख लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें PDF के फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी और यहाँ पे परिभाषाएं वगैरह लगा दी जाएंगी, उसको देखते रहिएगा, सब डिजिटली मैटर हो जाएगा। ठीक है, आओ इधर फोकस करते हैं। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड ऐसा है मोनो हेलो एल्केन, यानी कि एक ऐसा मोनो हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु 1 डिग्री कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब द्वितीयक एल्किल हैलाइड यानी कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की बात करते हैं। एक ऐसा मोनो हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, हम द्वितीयक एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो ये जो द्वितीयक एल्किल हैलाइड यानी कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम इधर हो जाएगा अपना CH3, इधर रहा CH, इधर भी रहा CH3 और इधर लग गया Cl। अब देखिए यह जो क्लोरीन डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है ना, यह कार्बन अन्य 2 कार्बनों के साथ जुड़ा हुआ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों, ये कार्बन हो गया अपना 2 डिग्री। तो अगर 2 डिग्री वाले के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है तो एग्जाम्पल हो जाएगा द्वितीयक एल्किल हैलाइड का। 1 डिग्री के साथ जुड़े थे तो एग्जाम्पल हो गया किसका, प्राथमिक एल्किल हैलाइड का। ठीक वैसे ही अगला, ऐसे मोनो हेलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु डायरेक्टली 3 डिग्री वाले कार्बन के साथ जुड़ा होता है, उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों, ये रहा अपना CH3, इधर रहा अपना CH3, इधर रहा CH3 और इसी डायरेक्टली जुड़ गया अपना कौन, क्लोरीन। यानी कि देखने को क्या मिला, ये क्लोरीन डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन देखिए 1 2 3 अन्य 3 कार्बनों से क्या हो रहा है, डायरेक्टली वो जुड़ा है। यानी कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है, 3 से जुड़ा है। यानी कि इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। यानी कि जब जब हाइड्रोजन परमाणु एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जिसकी डिग्री 3 होगी तो वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा, या बोले तो तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। इसको प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल सबके क्लियर हैं, टाइप्स क्लियर हो गए, कैसे डिसाइड किए थे। पहले बेस पे हम टाइप करते थे कितने हाइड्रोजन की संख्या थी, और अभी क्या डिसाइड करना है कि कितने डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 2 टाइप क्लियर हो गए। अब इसके बाद जो अपना मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है हैलो एल्केनों का नामकरण। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो हैलो एल्केन है उनका नामकरण कैसे करते हैं। जैसे इसका नाम हो गया, क्या हो जाएगा अभी, क्लोरोमेथेन भी हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड भी हो जाएगा। तो नाम भी 2 निकल के आएंगे, एक सामान्य नाम निकल कर आएगा, एक IPSC नाम निकल कर आएगा। तो उन दोनों में क्या अंतर है, किसको कैसे समझना है, उसकी ट्रिक क्या है, बेसिस क्या है, ये सारी बातें आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। तो यहाँ के लिए इतना ही। अगर ये बेसिक्स आपको समझ में आया हो, थोड़े भी अगर अच्छे लगे हों, तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, सपोर्ट करिए, और आपके लिए ऐसे ऐसे कंटेंट लाए जाएंगे जो आपने सोची नहीं होगी। तो आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन वो खुद से जो रगड़ने वाली मेहनत है वो नहीं करनी। सारा डाटा आपको यहाँ से दिया जाएगा, सारी तैयारी करके, सारी चीज़ें जुटा के शॉर्ट फॉर्म में दी जाएंगी, एकदम क्रस्ट कंच तरीके से दी जाएंगी, ताकि डायरेक्टली आप क्या करें, एग्जाम में इस्तेमाल करें, उसका आपको फुल में फुल मार्क्स आए। टारगेट अपना ना तो 50 का है, ना तो 60 का है, ना तो 70 का है। कोशिश ये है कि प्रैक्टिकल वगैरह मिला के हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें केमिस्ट्री में, तभी जाकर मज़ा आएगा, और उस लेवल की तैयारी भी की जाएगी यहाँ पे। तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।